तो कहावत है कि अगर पतंग की डोरी पतंग में लगी रहे तो पतंग सही से उड़ पाता है। वही पतंग की डोरी को काट दिया जाता है या कट जाता है तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। अस्तित्व नहीं रहता है, वो कहाँ गिरेगा और किस हाल में रहेगा, उस पतंग का कोई भी गिरने के बाद उपयोग नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मोहसिना बानो के साथ घटना घटित हुई थी, जो कि मोहसिना बानो बहुत ही अच्छा रिश्ते में थी और क्या हुआ था कि वो अपना रिश्ता को खो बैठी थी। दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र के जगदीशपुर गांव की। जगदीशपुर गांव में एक मुश्ताक अली नाम के व्यक्ति थे। मुश्ताक अली की 3 बेटियां थी और 1 बेटे थे। मुश्ताक अली की बड़ी बेटी का नाम मोहसिना था। मोहसिना वो अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी भी थी और देखने में बहुत ही सुंदर थी और वो अपने काम कार भी अच्छे से करती थी। मोहसिना बानो का एक आदत था कि जब भी वो अपना सारा काम कर लेती थी तो वो अपना फ़ोन हाथ में लेके नए नए लड़के से चैट किया करती थी और सभी से घंटों घंटों भर बात किया करती थी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए। एक दिन उसकी माँ ने उसके बात करते हुए वो उसकी माँ सुनी रोमांटिक भरी बात किया कर रही थी मोहसिना। तो उसकी माँ उसको डांटी फटकारी और उसको समझाई कि तुमको तमीज़ नहीं है, तुम मजहब का ख्याल नहीं रखती हो, पूरे परिवार में तुम हमको शर्मिंदा कर दोगी। इस बात से मोहसिना बानो को कोई फर्क नहीं पड़ा और नूरजहां ने वो अपने पति मुश्ताक अली से जाके बात की अपनी बेटी के बारे में कि बेटी का शादी जल्द से जल्द कर दिया जाए, नहीं तो बेटी हाथ से निकलती जा रही है, हाथ किसी दिन मलना पड़ जाएगा आपको। तो मुश्ताक अली भी काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो उसने शादी का प्रस्ताव रखता है और एक लड़के का तलाश में रहता है। वहीं उसका भतीजा अरमान बताता है वो अपना चाचा को कि अपने ही परिवार में एक नसीम नाम का लड़का है, वो मुंबई में काम करता है। उसका पिता नसीम का पिता सुलेमान से जाके मुश्ताक अली बात करते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। शादी का बात भी फाइनल हो जाता है। तो रीति रिवाजों के हिसाब से 2011 में मोहसिना का शादी कर दिया जाता है। शादी हो जाने के बाद मोहसिना कुछ दिन तो घर पे ही रहती है। घर पे रहने के बाद मोहसिना वो अपने शौहर के साथ नसीम के साथ वो मुंबई चले जाती है। मुंबई जाने के बाद नसीम तो रोज अपने ड्यूटी पर जाया करता था और काम करके घर लौट आया करता था। कभी कभी मोहसिना से उसके पति से एक झड़प हो जाया करता था कि झड़प इसीलिए होता था कि उसका जो आदत था कि नए नए दोस्त बनाना फेसबुक पे और घंटों घंटों भर बात किया करना, ये लगा रहता था उसको। जब ये लगा रहता था तो इसी बीच इससे लड़ाई हो जाता था। फिर रिश्ता काफ़ी अच्छा चलता था। जैसे ही उसका पति ड्यूटी के लिए निकल जाता था तो उसकी पत्नी मोहसिना भी घूमने के लिए निकल जाती थी और शाम को आया करती थी। एक तरह से मोहसिना पूरी तरह से आज़ाद थी। फिर बात आता है एक दिन नसीम का रिलेशन में परिवार में एक शादी का आयोजन रहता है। उसी शादी में नसीमा ने मोहसिना को ले जाते हैं। ले जाने के दरमियान में वहीं से मोहसिना का एक रिश्ता का मोड़ घूम जाता है। वहीं पे जहां उसको शादी के लिए ले जाया जाता है अपने परिवार के सदस्य के साथ, तो वहाँ पे एक महेंद्र नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो कि कटवाली की रहने वाले थे। तो वो महेंद्र भाड़ा बेलोरो को चलाता था और उसका ड्राइवर भी संदीप नाम का था। तो उस दोनों का मुलाकात मोहसिना बानो और महेंद्र का उसी शादी में हुआ था। शादी में होने के बाद मोहसिना बानो ने महेंद्र को चाय पिलाया। महेंद्र को जब चाय पिलाया तो महेंद्र को भी नहीं रहा गया, तो मोहसिना बानो से उसका अता पता पूछने लगा। पूछते पूछते महेंद्र ने उसका नंबर भी ले लिया था और मोहसिना बानो ने भी महेंद्र से
पूछ ही बैठी थी कि कहाँ रहते हो और क्या करते हो। महेंद्र ने भी सारा बात बताया कि मेरा गाड़ी का बुकिंग चलता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, सब दिन जाया जाता है। और मोहसिना बानो ये भी पूछी थी कि मुंबई का भी ट्रिप लगाते हो। तो महेंद्र बोलता है कि हाँ, मुंबई में महीना में 1-2 बार लग ही जाता है। जब लगता है तो हम भी ड्राइवर संजीव के साथ चले जाते हैं काम करने, घूमने के लिए, घूम फिर के फिर आ जाते हैं। फिर मोहसिना ने उस महेंद्र को वो अपना लोकेशन बताती है और नंबर देती है कि तुम आना, तो मुंबई का पौवी इलाके में रहते हैं, तो मिल के जाना। तो ठीक इसी प्रकार ये बीतते जाता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो नसीम ने वो अपनी पत्नी मोहसिना को कुछ 1-2 महीना के लिए अपने घर पे छोड़ जाते हैं। छोड़ जाने के बाद 2 महीने के बाद नसीम वो अपने घर पे, वहाँ जहाँ रहता है नसीम, मुंबई के पौवे इलाके, वहाँ पे बुला लेता है। का 3 बेटी भी रहता है। तो मोहसिना को उसके पति मुंबई बुला लेता है और मुंबई बुलाने के बाद दोनों में, मोहसिना बानो और महेंद्र सिंह में धीरे धीरे इतना दोस्ती से प्यार में कब बदल गया वो दोनों को पता भी नहीं चला। जब नहीं पता चला तो मोहसिना बानो सोच रही थी कि कब आए महेंद्र और उसके साथ घूमे फिरे और मौज मस्ती करे। मोहसिना बानो यही सोच रही थी और बोल भी रही थी कि तुम्हारा कब लगेगा मुंबई का ट्रिप। उसी बीच में महेंद्र का मुंबई का बुकिंग आता है और बुकिंग में आता है तो वही मोहसिना बानो भी आती है और उसको बोलेरो में बैठा के महेंद्र खूब घुमाता है। घुमाने के बाद एक होटल में ले जाता है और दोनों अपना अपना काम पूरा करता है, अपने हवस को पूरा करता है। हवस पूरा करने के बाद उसके बेटे जहाँ पढ़ा करता है और उसी स्कूल के पास उसको छोड़ दिया जाता है और वो अपने घर चले जाती है। 2 दिन रहा, ठीक इसी प्रकार से चलते रहा। चलने के बाद एक दिन मोहसिना बानो को उसके बिना मन नहीं लग रहा था और मोहसिना बानो और महेंद्र सिंह दोनों एक दूसरे के प्यार में मिलनसार हो गए थे और दोनों बहुत ही नजदीकी तक आ गए थे। दोनों का आ जाने के बाद दोनों के एक दूसरे के बिना मन नहीं लग रहा था। वही मोहसिना अपने पति के घर यानी कि मुंबई में वो अकेलापन महसूस कर रही थी। वही महेंद्र भी उसके बिना अकेलापन खाली खाली महसूस कर रहा था। जब महसूस कर रहा था तो एक दिन महेंद्र ने वो मोहसिना को कॉल करके बोला कि आ जाओ, अब तुम्हारे बिना मुझे भी मन नहीं लगता है। मोहसिना अपनी पति और अपने बच्चे को छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद वो महेंद्र के पास आ जाती है। आ जाने के बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो मंदिर में जाके शादी करती है और उसके घर परिवार और उसके आसपास के जो पड़ोसन है उसको भनक भी नहीं लगने देती है कि मोहसिना एक मुसलमान लड़की है। मोहसिना अपना नाम चेंज करके खुशी रख लेती है और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो चलती है। वही महेंद्र सिंह पहले से ही शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे और उसकी पत्नी जो है घर पे रहा करती थी। महेंद्र किराए के रूम लेके, वो बोलेरो था उसके पास और ड्राइवर के साथ वो चलवाता था और जहां जहां उसको भाड़ा का बुकिंग आता था वो वहां वहां ले जाता था। एक दिन की बात है जब दोनों का शादी हो गया। शादी होने के बाद अच्छा खासा 1-2 महीना रिश्ता चला तो उसी बीच में एक व्रत आता है, करवा चौथ। करवा चौथ के व्रत में दोस्तों वो जो है खुशी जो है वो सोची कि अपने पति के लिए लंबा आयु के लिए एक व्रत रखे। वो एक व्रत रखती है और वहाँ के सभी महिला जो है वो भी रखती है और उस महिला से पूछ पूछ के वो व्रत रखती है। जब वो व्रत रखती है तो खुशी महेंद्र को फोन कर करके परेशान हो जाती है। जिससे परेशान इसलिए होती है कि महेंद्र जिस दिन करवा चौथ रहता है उस दिन महेंद्र कॉल ही नहीं उठाता है। जब कॉल नहीं उठाता है तो
खुशी को पूरा गुस्सा आता है। वो सोचती है, बहुत उल्टा पुल्टा बात सोचने लगती है। वो इस चीज का खुशी मनाती थी, इस चीज की खुशी में वो कॉल करती थी कि आज हम अपने पति को चांद देख के अपना व्रत उतारेंगे। और वो कुछ भी खाई पी भी नहीं थी। फिर शाम में कॉल करती है। कॉल करने के बाद एक बार महेंद्र कॉल रिसीव करता है। जब महेंद्र कॉल रिसीव करता है तो वो इतना ही बोलती है कि तुम आज जल्दी आ जाना। इतने में कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। डिस्कनेक्ट करने के बाद वही चांद जो है निकल जाता है। वही सबकी पत्नियां जो है अपने पति को देख देख के अपना व्रत को तोड़ती है। वही जो है खुशी पूरा गुस्से में घोर रहती है। इसके बाद खुशी जो है अपने महेंद्र पति को व्हाट्सएप चैट भी करता है, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। वही रात को 12 बजे जब महेंद्र आता है घर, तो खुशी क्या बोलेगी उसका कोई आता पता नहीं था। ऐसा हुआ था कि जब उसके पति नहीं आया था महेंद्र, तो उसने गला में फांसी लगा के वो अपना मौत को अंजाम दे दी और वो मर गई। जब मर गई तो उस महेंद्र ने वो अपने उसकी लाश को जो है एक नहर पे जाके फेंक दिया। और एसिड की 3 बोतल लिया हुआ था, तीनों बोतल में एसिड था। और उसके मुंह पे डाल के उसको थोड़ा झुलझा दिया था, सुलझा दिया था चेहरा, जिससे पहचान नहीं पाए। वही जब खेत पटाने आया तो उसको एक नग्न अवस्था में लाश मिला। लाश मिलने के बाद वो जो खेत पटाने आया था वो पुलिस वाले को जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद दोस्तों पुलिस वाले भी बहुत कोशिश किए इस लाश को पहचानने के लिए। धीरे धीरे वहां पे उस चीज का भीड़ बढ़ने लगा था। जब भीड़ बढ़ने लगा था तो कोई नहीं पहचान पाया था। तो पुलिस ने उस लाश को ले गया। ले जाने के बाद उसका हर एक जगह पोस्टर चिपकाया, पोस्टर चिपका दिया और व्हाट्सएप पे भी सारा ग्रुप में भेज दिया। और थाने थाने सब इसका फोटो भेज दिया था खुशी का। एक दिन जब उसका भतीजा अरमान जब देखा उसका फोटो, तो मुश्ताक अली को जाके बताया। मुश्ताक अली और अरमान आके जब थाने में जाके बात किया पुलिस वाले से, तो पुलिस वाले को बताया ये मेरी बेटी है। 8 साल पहले इसका शादी हुआ था। कुछ दिन पहले से ये अपने पति के घर छोड़ के कहाँ चले गई थी हमको पता भी नहीं है। लेकिन मेरे दामाद नसीम जो है इसका थाना में एफआईआर भी दर्ज करवाया था गमशुदगी का। हो सकता है जहां ये भाग के गई होगी उसी ने इसका मार दिया। इस हिसाब से जब पुलिस वाले छानबीन किए तो महेंद्र और उसके ड्राइवर संजीव को उठा के लाया। उठा के लाने के बाद जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मेरे साथ इस तरह से बर्ताव हुआ था और इसलिए हम ऐसे किए। इसी के इसी को सभी तमाम और सबूतों को गवाह रखते हुए जज का तो उसने अपना सलाखों में जेल के सलाखों में जाना पड़ा। इसी के साथ दोस्तों विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोग सावधान रहिए और सतर्क रहिए।